अगर आप अपना काम ईमानदारी और लगनता से करें तो आप जो चाहते हैं वो मंजिल को पा सकते हैं। फौज में अगर इंटरेस्ट है तो फौज से अच्छी नौकरी कोई है नहीं। यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये मौका हर आदमी को नहीं मिलता। वो अपनी सारी शक्ति एक तरफ लगाएंगे। मालूम होना चाहिए बच्चों को हमारा बैकग्राउंड क्या था, हमारी फौज क्या है, हमारी सेना क्या है, कैसे काम करते हैं। हर नई पीढ़ी जो आती है वो पुरानी पीढ़ी से ज्यादा हुनर रखती है और ज्यादा उनमें आत्मविश्वास है। उनको सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है और प्रोत्साहन की जरूरत है। बच्चों को सही दिशा दें और पूरा प्रोत्साहन करें कि वो अपना नाम रोशन करें। जब वो अपना नाम रोशन करेंगे तो माँ बाप का नाम और देश का नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। नमस्कार, मैं संजय और आज मेरे साथ बैठे हैं कैंप कमांडेंट एवं ग्रुप कैप्टन एस श्रीनिवासन जी, नंबर 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी हिसार से। और मैं आज विशेष बात इनसे करना चाहूंगा। मैं सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इसका फायदा किसको होगा। मान लीजिए मैं ये अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ तो वो कैसे एयरविंग में सर की तरह दिखे, क्योंकि हर बच्चा जो कैंप में आता है वो सर को देखता है तो वो सोचता होगा मन में कि भी हम कैसे बने, ऐसे यहाँ तक कैसे पहुंचे। सर प्लीज पहले तो अपनी जर्नी बताएं सर। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन श्रीनिवासन है। मैं भारतीय वायु सेना में कार्यरत हूँ। जी सर। मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। मैं फौज में आया था 1994 में। तकरीबन 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरा कमीशनिंग हुआ। अच्छा सर। उसके बाद से मैं भारत के हर कोने पे तकरीबन अपना सेवा दे चुका हूँ। ओके सर। और मैं हेलीकॉप्टर पायलट होने की वजह से अन्य किस्म के हेलीकॉप्टर को मैंने उड़ाया है। और आर्मी और कोई भी आपातकाल में कब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो है एयरफोर्स आके पहले मदद करता है। और मेरे 28 साल की नौकरी के लिए मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर आप अपना काम ईमानदारी और लगनता से करें तो आप जो चाहते हैं वो मंजिल को पा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बताया भी आप हेलीकॉप्टर पायलट रहे हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुंचा एक बच्चा? फॉर एग्जांपल के लिए मेरा ही बच्चा है। हाँ, किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो फौज में अगर इंटरेस्ट है तो फौज से अच्छी नौकरी कोई है नहीं। ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप हर नौकरी में आदमी देश की सेवा करता है, बट इसमें जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ये मौका हर आदमी को नहीं मिलता। तो ये एक अलग किस्म की भावना आती है आपके अंदर जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और आपको एक प्रेरणा मिलती है जो अब बाकी काम से हटकर है। यस। तो इसमें भर्ती होने के लिए एक तो आपको रुझान होना चाहिए इसमें, और आपको कमिटमेंट चाहिए कि आप जो है अपना सारा ध्यान और सारा जो है इस काम पे लगा देंगे तो फिर आप सफल बन सकते हैं। जैसे पढ़ाई की बात करें कि जैसे एनडीए के थ्रू जाएं या कैसे? हाँ, अगर भर्ती होना तो इस पर काफी सारे एंट्री मोड हैं। एक तो अगर सबसे पहले आना चाहता है तो बच्चा स्कूल के टाइम पे भी सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकता है। यस सर। बट उससे आना ही जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं कि आपने सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो आपने फौज में भर्ती होना। वो एक माध्यम बनता है जिसमें शुरू से आपकी फिजिकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है। ठीक बात। नहीं तो फिर आप 12वीं करने के बाद में एनडीए करके फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। Yes. अगर आपने 12वीं के बाद नहीं किया तो ग्रेजुएशन करने के बाद में आप फिर सीडीएस देके या एफकैट का एग्जाम देकर ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, इसमें आई साइट का भी कोई वो रहता है सर इशू? हाँ, आई साइट का इशू नहीं है। अगर आपने पायलट बनना है तो भर्ती होने के टाइम पे आप में चश्मा नहीं होना चाहिए। देखने आपका आई साइट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके। बट बाकी स्ट्रीम जो है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा है तो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक बात। आपकी काबिलियत है तो और मेडिकली आप फिट है तो आपका जरूर हो जाएगा। स्ट्रीम जैसे भी नॉन मेडिकल या इस तरीके का? अगर आपको पायलट बनना है तो मैं जहाँ तक मेरी सलाह मानेंगे तो 12वीं तक फिजिक्स मैथ्स जो है, ये केमिस्ट्री इतना जरूरी नहीं, फिजिक्स मैथ्स होना अनिवार्य है। और इससे एक नींव बनती है क्योंकि आगे जब आप पढ़ाई करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है। इसलिए भी जरूरी है कि आप गणित और फिजिक्स को रखेंगे तो आपको फायदा इसमें काफी होता है। ठीक बात है सर। ठीक है। जैसे अब आप पिछले एनसीसी जो संभाल रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आप कितने दिन से देख पा रहे हैं? ये मेरा पहला तजुर्बा है। अच्छा। मैं वैसे खुद ही एक एनसीसी कैडेट रहा हूँ। ओके सर। तो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे 3 साल एनसीसी कैंप लगाया है और अभी मेरा 1 साल हो गया है जब हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी में। और मेरा अनुभव कहता है कि इन बच्चों के साथ में काम करके आपको ज्यादा सीखने को मिलता है, वजह इसकी कि आप इनको सीखते हैं। इनमें जितनी ऊर्जा है वो आपको और प्रेरित करती है कि आप इनके लिए और काम करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों को जब वो देखते हैं तो वो अपना रोल मॉडल बनाते हैं। यस सर। और ये बहुत जरूरी है कि उनका अच्छा रोल मॉडल हो ताकि वो अपनी सारी शक्ति एक तरफ लगाएं और प्रेरित होकर काम करें। तो आसपास का माहौल देखकर और बच्चे प्रेरित होते हैं और एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट बनता है जिसमें बच्चा फिर ढल जाता है। बिल्कुल। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं फौज का एज ए पायलट जब आप थे, कोई भी ऐसा? पायलट के तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन आम तौर पर जब भी कोई आपातकाल होती है, जब देश में कोई दुविधा आती है, जैसे बाढ़ आ गई
या भूकंप आ गया तो लोग बड़े परेशान रहते हैं और वो देखते हैं कि कोई आके उनको राहत दे सके। और इसमें मुझे काफी मौका मिला कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। इसका मुझे बहुत सुख मिलता है और सुकून मिलता है कि मैं किसी के काम आ सकूं। यस सर। जब मैं JNK में फ्लाइट आया, लद्दाख में बाढ़ आई, या गुजरात में भूकंप आया, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। जब जब कारगिल युद्ध हुआ, उसमें हम सम्मिलित थे। अच्छा सर। तो सेना के साथ में जो उनका योगदान रहता है, तो ये सब काफी एक अनुभव है जो अपने आप में एक अलग चीज। कारगिल वाला एक अच्छा आपने दिलाया। कारगिल में सेना और वायुसेना दोनों ने मिलकर काम किया और बहुत ही बेहतरीन तालमेल की वजह से जो है हमने दुश्मन को अपने देश से खदेड़ कर अपने देश को सुरक्षित महसूस कराया और लोगों को एक भावना दिलाई कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और परेशानी कोई बात। ठीक है। एक टॉपिक आता है सर, जैसे ऑपरेशन सफेद। हाँ, ये बच्चों को बताते हैं ऑपरेशन सफेद टाइगर, क्योंकि जिसने अपनी हिस्ट्री में भूल जाएगा तो आगे फिर वो गलती दोहराएगा। तो ये मालूम होना चाहिए बच्चों को हमारा बैकग्राउंड क्या था, हमारी फौज क्या है, हमारी सेना क्या है, वो कैसे काम करते हैं। ये उनको अगर सिखाया जाएगा तो वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। जब भी वर्दी देखते हैं तो उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जागती है। अरे ऑपरेशन सफेद टाइगर जो कारगिल के टाइम पे युद्ध हुआ, विजय, ऑपरेशन विजय, उसमें भारतीय वायुसेना का जो योगदान था उसको ऑपरेशन सफेद टाइगर के नाम से जाना। अच्छा, एयरफोर्स के लिए उसको। ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, रनिंग है, तो उनको क्या मैसेज करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि आप अपने बच्चों पर भरोसा रखें। ये हर नई पीढ़ी जो आती है वो पुरानी पीढ़ी से ज्यादा हुनर रखती है और ज्यादा उनमें आत्मविश्वास है। उनको सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है और प्रोत्साहन की जरूरत है। बच्चों को सही दिशा दें और पूरा प्रोत्साहन करें कि वो अपना नाम रोशन करें। जब वो अपना नाम रोशन करेंगे तो माँ बाप का नाम और देश का नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं सबको अपनी तरफ से बढ़ाई देना चाहता हूँ। एक छोटी सी, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे MD का रिटन एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो SSB का इश्यू आता है ना, तो उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, और वो कई बच्चे उसको कर नहीं पाते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आदमी में काबिलियत है और मेहनत करता है तो 99% चांसेस है कि उसको सक्सेस मिलेगी। बट आमतौर पर ऐसा देखा जाता है बच्चे घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे अंग्रेजी बोलते नहीं आती है तो मैं पीछे रह जाऊंगा। उनको लगता है बाहर से लोग आएंगे तो मैं उनसे पीछे रह जाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस लेके आइए, बिल्कुल बेफिक्र होके, जो आप में हुनर है, नेचुरल है, आप वहां जाके उसको सबको दिखाएं। आपका सिलेक्शन 100% है। थोड़ी तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं या आसपास जो भी बड़े लोग हैं वो आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं। बट अपने आप को बनावटी ना बनाएं, जो आप हैं वही आप उसको दिखाएंगे तो आपका सक्सेस 100%। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसमें जैसे जो बच्चे की एंट्री होती है, इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है। हाँ, ये जितने भी एंट्री मोड हैं, आपके राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो गया या आपके सैनिक स्कूल हो गए, इन सब में जाओगे तो आपको ये है कि शुरू से ही आपकी फिजिकल ट्रेनिंग और जो फोकस बन जाता है कि आपके आसपास के लोग भी वही माहौल में। बट ऐसा नहीं कि यही एक तरीका या जरिया है फौज में भर्ती होने का। फौज में आप अलग तरीके से भर्ती हो सकते हो। आजकल तो अगर अग्निवीर का भी एक चलन है, वो भी बहुत बढ़िया है, जिसमें आपको ये मौका मिलेगा कि आप फौज भी देख सकें और फौज के बाहर आके आपने इतना हुनर हो जाए कि आप बाहर अपने आप को फिर से स्थापित कर पाए। अच्छा, एक कंफ्यूजन और भी रहती है, जैसे एक लास्ट ही है कि जैसे NCC का सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जैसे BC जो भी होता है, इसके बाद इसका क्या मतलब है? जैसे बच्चे बेनिफिट है, पेरेंट्स पूछ लेता है अक्सर वही कि क्या इसका काम? समझ गया मैं। आपका सवाल ये है कि NCC करके मुझे फायदा क्या होगा बच्चे के, अब बच्चे के माँ बाप के मन में ये सवाल आता है। पहला तो ये है, अगर आप सर्टिफिकेट को हटा ही दें इसमें से, अगर NCC में भाग लेता है उसमें अपने आप में एक बदलाव आ जाता है। ठीक बात। वो हर चीज को एक नए नजरिए से देखता है, वो मेहनत करने को तैयार है, उसमें से झिझक हट जाती है और वो बहादुर बनकर वो समझ के आसपास की चीजों को देखता है। काफी कैंप लगते हैं, शिविर लगते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जहाँ वो बाकी बच्चों से मिलता है। उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। एक तो ये पहला फायदा। दूसरा जो फायदा है, आप जब B और C सर्टिफिकेट करते हैं तो C सर्टिफिकेट करने के बाद में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, जिसमें आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके अलावा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन C सर्टिफिकेट वालों को एडेड वेटेज देते हैं। एक ये फायदा भी है जिससे आपको NCC का फायदा। हरियाणा के अंदर जैसे हम रहते हैं तो मोस्टली ये जो बच्चे हैं, हमारे आसपास का जो एरिया है, वो पुलिस और फौज इसके प्रति ज्यादा रुझान रखते हैं। जी। तो जो कैडेट्स हैं, जैसे आपके कैंप लगते हैं 10 दिन के, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है बच्चे को 10 दिन तक? आप उसमें जो कैंप होता है, इसका पूरा ध्यान में रखा जाता है कि उसमें एक अनुशासन की भावना, इसमें एक एकता की भावना, इसमें ये समय को किस तरह से अनुशासित ढंग से 24 घंटे का इस्तेमाल कर सकें, इसकी तरफ हम उनको देते हैं। इसमें सुबह से लेकर शाम तक उन्हें
Engage। पूरे एंगेज रखा जाता है। मोबाइल से दूर रहते हैं, जो सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में है कि जी। बच्चा दिन में आधा टाइम मोबाइल पर निकाल देता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता मोबाइल का, और वो उसको महसूस भी नहीं करता कि उसका मोबाइल नहीं। यस सर। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि अगर 24 घंटे में से वो 6 घंटे मोबाइल का निकाल देगा तो वो आदमी गतिविधि में अपना समय दे पाएगा, एनर्जेटिक एनर्जेटिक। इसमें हम उनको सिर्फ पीटी परेड नहीं कराते हैं, इनका कल्चरल भी होता है, इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। शाम को गेम्स होता है, इसमें फिर वो अपने आप को थक जाते हैं और बॉडी फिट रहती है, वो मेंटली भी एजाइल हो जाते हैं बच्चे। ड्रिल कंपटीशन। हाँ, ड्रिल कंपटीशन भी कराते हैं, फायरिंग भी कराते हैं, एरो मॉडलिंग भी कराते हैं। तो ये सारी गतिविधियां हैं जो हम बच्चों को दिखाते हैं, तो उसमें रुझान बढ़ जाता है कुछ और नया करने के लिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। Thank you, आप sir। हमारे साथ जो भी इतनी अच्छी जानकारी आपने दी जो कि अवेयर करेगी पेरेंट्स को और बच्चों को, तो इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत आप मेरे धन्यवाद। साथ जुड़े थे ग्रुप कैप्टन एस श्रीनिवासन, नंबर 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी हिसार यूनिट से। थैंक यू सर। सबको मैं तरफ से थैंक यू। थैंक यू। कैंप है वो सबके लिए लागू है, एक समान लागू। मन लगा के काम करना है, जो टाइम दिया गया है, जहाँ पे आना है, जिस समय आना है, जिस गतिविधि के लिए आना है और जिस यूनिफॉर्म में आना है उसी पे आए। टाइम का फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें, कैंप को एंजॉय करें। दिस कैंप इज मेंट टू एंजॉय, इट्स नॉट अ पनिशमेंट। यू ऑल हैव जॉइंड एनसीसी वॉलंटरीली। सब अपने आप, अपनी इच्छा से, अपने मन से एनसीसी ज्वाइन करे हैं। एनसीसी में आपको एकता और अनुशासन का मोटो है। इसमें आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है जो आगे चल के देश को एक ऐसा नागरिक मिले जिस पर ना आपके माता पिता को गर्व हो, आपके स्कूल कॉलेज को गर्व हो, और अपने आप को ऐसा महसूस हो कि आप सबसे अलग हैं। यू शुड फाइंड योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स इन सिविल ड्रेस। यू आर इन यूनिफॉर्म। This is one step shorter than what you are going to do in case you get selected in armed services or police or anywhere in a uniform dress. How you are supposed to conduct yourself.